अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग, और इसके अंदर जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा? ऑपरेटर। लोग जब लिटरल्स पढ़े थे तो वहाँ बताया गया था कि ऑपरेटर्स भी बहुत तरह का ऑपरेटर होता है, लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटर उसका कैसे यूज। तो ऑपरेटर्स का एक्चुअली होता क्या है? ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल। क्या होता है? तो सिंबल्स होता है, स्पेशल सिंबल होता है। आर स्पेशल सिंबल इन सी यूज टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन ऑपरेंड्स लाइक कैलकुलेशन और कंपैरिजन। अगर आपके पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड क्या है बताएंगे, उस पे उस ऑपरेंड के साथ आपको कैलकुलेशन करना है या उस ऑपरेंड के बीच कंपैरिजन करना है, तो हम लोग किस ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक नोट, यहां लिखते हैं 50 प्लस, यहां पे प्लस क्या हुआ? सिंबल हुआ, ये ऑपरेटर हुआ। ये ऑपरेटर जिस पे काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? ऑपरेंड। ये काम किस पे कर रहा है? 50 और 60 पे, तो ऑपरेंड कौन हो गया? 50 60। वैसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ a माइनस बी, यहां पे ऑपरेटर कौन है? माइनस, लेकिन ये काम किस पे कर रहा है? a और b पे, तो ऑपरेंड कौन हो गया? ए बी और b। यही चीज लिखा हुआ कि अगर ऑपरेंड है मतलब सिंपल सा कोई डेटा है, कैलकुलेशन करना है, कंपैरिजन करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को यहां पे सी में 3 कैटेगरी में बांटा गया है: यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब ये 3 तरह का ऑपरेटर किसके बेसिस पे है? ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स होता है। किसके बेसिस पे होता है? ऑपरेंड्स के बेसिस। अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेटर है तो काम करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, वो एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा, ठीक है, तो वैसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। ये का काम क्या है कि ये जब भी काम करेगा उसको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यू चाहिए, 2 ही ऑपरेंड चाहिए। तो ऐसा ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड पे काम करता है तो क्या बोला जाता है? बाइनरी। 2 डेटा चाहिए तभी काम करेगा। और टर्नरी का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटर जो 3 डेटा पे काम करता है। काम करने के लिए कितना डेटा चाहिए? कितना ऑपरेंड चाहिए? 3। तो सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को यूनिरी ऑपरेटर बोला जाता है। 2 ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। और 3 ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? टर्नरी। यूनिरी में ना 1 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा, बाइनरी में ना 2 से ज्यादा होगा ना 2 से कम होगा, और टर्नरी में 3 से ज्यादा ना 3 से। तो ये तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है? यूनिरी। यूनिरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं? यूनिरी ऑपरेटर आर ऑपरेटर्स विच वर्क्स ऑन सिंगल वन ऑपरेंड। क्या है कि हम जावा वाला नोट्स उठा के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है? ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। की सपोर्ट फॉलोइंग यूनिरी ऑपरेटर। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है लेकिन और भी होता है। 4 यहाँ पे हम दिए हैं लेकिन और भी होता है, वो आगे बताएंगे। 4 जो कॉमन है वो डाल दिए हैं, बाकी कुछ ऐसा है जो लॉजिकल ऑपरेटर में होता है या कुछ और भी होता है, जैसे कि हमारा स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है, जैसे साइज ऑफ, टाइप ऑफ, ऐसा। वो जब जब जरूरत पड़ेगा तो वहाँ वो ऑपरेटर बताएंगे और उसके साथ बता देंगे कोई आता है कि आने में। लेकिन कैलकुलेशन के टाइम में जो हमारा जनरली ऑपरेटर होता है वो यही सारा ऑपरेटर। यहाँ पहला ऑपरेटर है हमारा प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को हम लोग बोलते हैं क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस को क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दूसरा है साइन ऑपरेटर प्लस और साइन ऑपरेटर माइनस। देखो प्लस और माइनस तुमको बाइनरी में मिलता है, यूनिरी में मिलता है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। यूनिरी में अलग काम है, बाइनरी में। इन पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस या माइनस माइनस का काम क्या है? इसका काम यह है कि इसको जिस भी ऑपरेंड के साथ लगाया जाएगा, ऑपरेंड के साथ लगाया जाएगा, उसका जो करंट वैल्यू होगा, करंट वैल्यू है, अगर प्लस प्लस लगा रहे हैं तो उसका करंट वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए। तो अगर कोई मान लो आईएनटी एक्स को 10 है, हम लिखते हैं एक्स प्लस प्लस, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। और अगर एक्स माइनस माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑपरेंड का एग्जिस्ट वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट, 1 से हम लोग किसका यूज करते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट
ऑपरेटर का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट होता है माइनस। ये तो सिंपल बात है, बहुत सिंपल ऑपरेटर है। लेकिन बाद में जाओगे तो इसका दो वेरिएशन मिलता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। वहां पे समझने का जरूरत है। देखोगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन जहां प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आ जाता है वहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उसके लिए फिर हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे जिसका मामला एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफिक्स कैसे काम है। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नहीं, पहले प्लस प्लस माइनस काम कैसे। मान लो कि तुम्हारे पास अभी हम पार्शियल कोड बता रहे हैं, 90x इक्वल टू क्या दिया हुआ 10, और यहाँ तुम क्या लिखते हो x प्लस, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, फिर x प्लस प्लस लिखते, फिर यहाँ पे x का वैल्यू लास्ट क्या था 11, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, फिर लिखते हैं x माइनस माइनस का लास्ट वैल्यू क्या था 12, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, फिर लिखते हैं x माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ऐसे जब जब प्लस प्लस होगा वो बढ़ते चला जाएगा, जब जब माइनस माइनस होगा वो घटते चला। चलो करके देखते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। एस डॉट एंटी मेन यहां पे देते हैं एस, और के बाद हम देते हैं प्लस प्लस। वापस से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू प्रिंट, एक्स प्लस प्लस किए वापस से, फिर अब एक्स माइनस माइनस वापस से करते हैं, फिर एक्स माइनस माइनस आउटपुट आता है। टेन था, फिर 11 फिर 2 था, माइनस होते फिर आ गया 11 आ गया। तो ये सिंपल है। अब यहां एक और चीज है, प्लस प्लस को तुम ऑपरेंड के बाद भी लगा सकते हो, ऑपरेंड के बाद लगाते हो, ऑपरेंड के बाद लगाते हो उसको पोस्टफिक्स बोला जाता है, बाद लगाना। और अगर हम उसको पहले लगा देते, ये पहले को क्या बोलते हैं प्री, लगाने को बोलते हैं, क्या हो गया प्री। ये जो प्लस प्लस या माइनस माइनस है उसको ऑपरेंड के पहले भी लगाया जा सकता है और ऑपरेंड के बाद भी लगाया। अगर ऑपरेंड के पहले लगाया गया है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ऑपरेंड के बाद लगाया गया है उसको पोस्टफिक्स। तो बोलोगे सर क्या प्रीफिक्स पोस्टफिक्स से उसके कोई अंतर आता है? तो अगर एक तरह से देखोगे तो नहीं, और दूसरे तरह से देखोगे बता दिए। हाँ भी बोल रहा, हाँ माने तो डिपेंड करता सिचुएशन पे और स्टेटमेंट। अगर तुम्हारा ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका काम सिर्फ क्या है, यहां पे सिर्फ काम क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ाना है, एक्स का वैल्यू घटाना। तो पहले लिखो या बाद में लिखो, कान सीधा पकड़ो या कान उल्टा पकड़ो, काम वही होना, पकड़ाएगा कान ही। यहां पर अगर हम x प्लस प्लस लिखे तभी भी x का वैल्यू बढ़ेगा, अब प्लस प्लस x लिखेंगे तभी भी x का वैल्यू बढ़ेगा, x माइनस माइनस तभी भी x का वैल्यू घटेगा, अब माइनस माइनस तभी भी वैल्यू क्या हो जाएगा yes? तो बोलोगे फिर प्रीफिक्स कहां पे अलग होगा, जो बोले कि अलग तब हो सकता है जब आप प्रीफिक्स और पोस्ट का यूज एक्सप्रेशन का मतलब हो गया जहां काम हो, वो इंक्रीमेंट भी हो रहा है और उस x का मतलब x या y जो भी है, जो भी वेरिएबल है उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो रहा है, और साथ ही साथ x y किसी दूसरे काम में भी यूज। जैसे अगर सिंपल अभी हम बताएं, इसमें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश, मान लो का अंतर कहां पे आएगा। देखो हम बनाए यहां पे आईएनटी x इक्वल्स टू क्या दे दिए 10, और यहां लिख रहे हैं आईएनटी y इक्वल्स टू x प्लस प्लस। अब देखो x का यहां पे दो काम में यूज, x का वैल्यू भी बढ़ रहा है और x का वैल्यू कहां स्टोर हो रहा है y में। ये इसी को बोलते हैं जहां पे दो काम हो रहा है उस ऑपरेंड के साथ,
या 2 से ज्यादा, वही क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। एक्स दो काम में यूज हो रहा है, एक्स अपना वैल्यू वाई को दे भी रहा है और अपना वैल्यू भी बढ़ा रहा है। तब यहां पे मामला आ जाता है किसका, क्या मामला आ जाता है तुम्हारा, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स का मतलब होता है कि जब आप ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो अगर पोस्टफिक्स होगा क्या होगा, पहले एक्स को जहां यूज होना वहां यूज हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। पहले एक्स अपना वैल्यू एक्सप्रेशन को दे देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। मान लो कि अभी हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना है 10 और वाई का वैल्यू फिर क्या होगा, अगर जैसी ये लाइन रन होगा तो पहले एक्स बोलेगा मेरा वैल्यू तुम ले लो, बाद हम इंक्रीमेंट, इसका वैल्यू 10 है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद फिर एक्स अपना वैल्यू बढ़ा के क्या कर लेगा 11। एक्स तो बढ़ गया लेकिन वाई में क्या आएगा, पुराना वाला ही डेटा रहेगा, क्या रहेगा पुराना, क्योंकि पहले एक्स का वैल्यू वाई में आया तब एक्स बढ़ाया अपना। ये होता है पोस्टफिक्स में, कि पोस्टफिक्स में क्या होता है, पहले ऑपरेंड एक्सप्रेस हो जाता है, अपना वैल्यू दे दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ऑपरेटर कहां है, ऑपरेटर है बाद में। तो पहले ही अपना वैल्यू दे दिया तब अपना वैल्यू बढ़ाया, तब 10 दे दिया इसको तब अपना वैल्यू। वही अगर प्लस प्लस एक्स रहेगा तो डोमिनेंट कौन है, अभी मान लो कि एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या है 10 है, तो पहले ये आ जाएगा, एक्स को क्या बोलेगा, पहले हम अपना काम करेंगे, अरे पहले हम पहले इंक्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद तुमको जहां जाना है जाओ, हमको मतलब ये पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा तब एक्सप्रेशन में, तो पहले ये क्या करेगा, एक्स का वैल्यू को पहले क्या करेगा 7 कर लिया, तब बोलेगा जाओ जहां जाना जाओ, तो हमको देना वैल्यू तो वाई को क्या देगा, जो करंट वैल्यू वो देगा, तो करंट वैल्यू क्या हो गया 7, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। अब थोड़ा सा अगर इसको और भी तरह से समझना चाहते हो तो उसको भी समझाते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रैक्टिस हम कराते हैं बच्चा। मान लो यहाँ पे है समझाने के लिए, एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 5 है, और आपको एक एक्सप्रेशन देंगे, हम क्या देंगे, जेड इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस प्लस, और हम क्या बोलेंगे कि ये पूरा लाइन रन होने के बाद एक्स का वैल्यू क्या रह जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने आ गया तो फिर देखो कैसे होगा, यहां से शुरू होगा, ये क्या है पहले प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यहां पे ये एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू आने से पहले इंक्रीमेंट होगा, तो ये पहले इंक्रीमेंट करने के बाद यहां वैल्यू डालेगा, पहले ये क्या कर लेगा 11, यहां पे क्या हो गया ध्यान दो, z इक्वल्स टू 11 प्लस यहां y माइनस माइनस है, तो यहां पे क्या होगा कि पहले बोलेगा y अपना वैल्यू यूज कर लो, उसके बाद हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो y का अपना वैल्यू क्या है 5, यहां पे पहले 5 हो जाएगा तब जाके ये क्या होगा 4 होगा, लेकिन पहले वैल्यू देने के बाद होगा। अब फिर यहां पे x प्लस प्लस है, तो ये क्या है पोस्टफिक्स है, तो पहले ही अपना वैल्यू दे देगा, अपना वैल्यू क्या है 11, तो बाद ये क्या हो जाएगा 12 होगा ना, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 12। अब देखो x का वैल्यू क्या हो गया एक्सप्रेशन होने के बाद 12, y का वैल्यू क्या रह गया 4, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा 27। ये समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बताएं, एक दो और बताते। मान लो x का वैल्यू यहां पे है 10, y का वैल्यू है 5, z का वैल्यू है यहां पे में तुम लोग माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 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 जेड एक्स प्लस। अब यहां पे देखो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस वाई है, प्रीफिक्स है ना, पहले ये क्या करेगा इसको 4 कर लेगा, पहले वो अपना काम कर लेगा तब यहां लाने देगा, प्लस माइनस माइनस एक्स है, तो पहले क्या करेगा लाने से पहले इसको क्या करेगा 9 कर लेगा, उसके बाद लाएगा, प्लस वाई प्लस प्लस है पोस्टफिक्स है, तो पहले क्या करेगा कि पहले वो प्लस प्लस नहीं करेगा, पहले यहां पे अपना वैल्यू दे देगा, तब इसको क्या करेगा 10 करेगा, और फिर प्लस एक्स प्लस प्लस है, पहले क्या करेगा
उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 5 और ये 9 था ना, और यहाँ पे फिर क्या है ये x प्लस प्लस, तो पहले ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा 10 होगा। तो अगर कोई पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो 10 का 10 ही रह गया, y का वैल्यू क्या होगा 5 का 5 ही रह गया, लेकिन z का वैल्यू क्या होगा 9 9 18 और 8 26 आया। इस तरह से प्रीफिक्स पोस्टफिक्स को समझाया जा सकता है। कोई एक्सप्रेशन में तो कहाँ पे पहले वैल्यू आएगा, कहाँ पे पहले इंक्रीमेंट, इस तरह का चीज यार। तो जो तुम्हारा यूनिरी ऑपरेटर है, अभी फिलहाल हम लोग प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बता देंगे। यूनिरी ऑपरेटर कितने तरह का होता है, 3 तरह का है, यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है। यूनिरी कौन सा होता है, जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, और ये फिलहाल अभी 4 ऑपरेटर देखे कौन कौन सा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस और माइनस। चलो प्लस माइनस बता ही देते हैं ना। प्लस माइनस होता कुछ नहीं है, जिस भी ऑपरेंड के आगे प्लस लगा देंगे तो सिंपल काम क्या करेगा कि जो भी उसका वैल्यू उसके आगे प्लस लगा देगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर प्लस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस ही रह जाएगा, आगे प्लस हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है उसके अगर प्लस लगा देते हैं तो वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रह जाएगा, प्लस माइनस। और माइनस का काम क्या है कि अगर माइनस लगाएंगे किसी ऑपरेंड के आगे, पॉजिटिव है हो जाएगा, तो पॉजिटिव। जैसे अगर समझाने के लिए बोले प्रोग्राम में बता देंगे, तो मान लो एंटी एक्स इक्वल्स टू 10 है और हम यहाँ लिख देते हैं प्लस एक्स, ये एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स, एक्स के आगे प्लस लगा के वापस कहाँ डाल दो एक्स में, इसका वैल्यू यहाँ क्या रह जाएगा 10 ही रह जाएगा। अभी लास्ट वैल्यू 10 है, हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 10 के आगे माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा वो। फिर हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स, अभी हमारा लास्ट वैल्यू क्या है -10 है ना, तो -10 के आगे प्लस लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा -10 ही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन फिर लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, -10 था लास्ट वैल्यू, क्या था तुम्हारा -10, अब क्या हो जाएगा वो, प्लस का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको कहीं भी लगाओ, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव रह जाएगा। मेन काम यहाँ पे कौन करता है, माइनस करता है। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर, साइन ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा आगे लगाया जाता है और ये कोई भी जो तुम्हारा क्या नाम है ऑपरेंड है उसका साइन चेंज करने के लिए यूज होता है। प्लस होते हुए भी ना होने वाला बात है, वो कुछ करता नहीं है। मेन यहाँ पे साइन कौन चेंज कर रहा है, माइनस, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दे रहा है, नेगेटिव है तो। 4 ऑपरेटर अभी हम लोग किसका पढ़े, 4 ऑपरेटर पढ़े यूनिरी का। और भी ऑपरेटर होता है, जैसे नॉट ऑपरेटर होता है जो कि लॉजिकल के अंदर होता है, तो जब लॉजिकल पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। और भी होता है, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, टाइप ऑफ बताएगा वैसे से। चलिए आज हम लोग ऑपरेटर भी देख लिया और ऑपरेटर होता है